चलिए देखिए, अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर इस x का मतलब क्या है, ये 1x है, ठीक है। 1 इंटू एक्स, जैसे 2x 3x 4x होता है, कुछ नहीं लिखा तो ये 1x है। ये y का मतलब क्या है, ये 1y है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x और y के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। कोफिशिएंट गुणांक जो है वो इक्वल हैं। तो आप, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी के गुणांक बराबर हैं, सब में एक एक ही है। ये 1x से ये 1x मिलके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर ये एक प्लस वाई है एक माइनस वाई है। एक वाई में से एक वाई को अलग करेंगे तो बचेगा क्या, 0। तो इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया जाता है। फिर 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10। 4 और 6 10। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/2। 10/2 मतलब 5, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसे हम कह सकते हैं ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1, और वो है समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करें, इस 5 की वैल्यू, जो x की वैल्यू आई है 5, उसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं तो y आ जाएगा। तो हम मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 4x की वैल्यू कितनी है, 5। 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 माइनस 5, y इक्वल्स टू -1, ठीक है। यानी x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है कितनी, -1। ये आपका आंसर है। अब आप रीचेक करना चाहते हैं कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास में सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर तो वो बुक में छपे रहते हैं। तो अब आप देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 5 है। आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, 5, प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1। तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर तो माइनस होता है, ये भी आपको बता भी देते हैं। तो प्लस माइनस का माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 4 है, हाँ इधर ये 4। तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। तो ये x की वैल्यू आपने जो है, और y की, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1 पुट की, तो ये आपके लिए देखिए राइट हैंड साइड 4 आता है। सेकंड आप और चेक कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 ले आना चाहिए। तो ये देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5, माइनस y की वैल्यू कितनी है, -1। तो माइनस माइनस का प्लस, तो 5 प्लस 1 तो कितना आ गया, 6। तो दोनों साइड, बोथ साइड आपका जो है यदि इक्वल आता है वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपका आंसर वो सही है। चलिए और देखिए, अब यहाँ पर पहले ये समझे कि ये प्लस माइनस जो है वो किस तरह से होता है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए, पहले तो यदि मान लीजिए ये प्लस है, प्लस वैल्यू को प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है प्लस। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्लस और वो भी मल्टीप्लाई में, हाँ, ऐड करने में डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो ये प्लस और प्लस का, जैसे मान लीजिए हमारे पास में सपोज जो है +2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है हमें +4 से। इसे हम 2 × 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8। तो इस तरह से आके, यदि मान लीजिए ये नेगेटिव हो जाए हमारे पास में, तो ये हो गया -2 और +4 ये मल्टीप्लाई है, +4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8। और आपने देखा ना कि यदि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट माइनस नेगेटिव ही आता है। तो -8 आ गया आपका, ठीक है। चलिए, यदि मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
तो अभी रिजल्ट क्या होगा आपका नेगेटिव, मतलब माइनस जहाँ पे आ जाए तो रिजल्ट को माइनस ही करता है, दो माइनस हो जाएंगे तो एक प्लस में रिजल्ट आता है। ठीक, ये बात हुई आपके मल्टीप्लाई करने की। फिर और समझें, ठीक है। यदि ऐड करने की बात की जाए, जैसे मान लीजिए +2 है और +5 है, ठीक है, दोनों का ऐड करने, इसको हम 2 + 5 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में बताया था ना, किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं मतलब वो पॉजिटिव ही है। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, तो +2 + 5 यानी +7 होता है। इस 7 भी लिख दो या +7 भी लिखो, एक ही बात हो, ठीक है। आ रहा समझ में? यदि मान लीजिए ये +2 और -5 है, ये जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, लेकिन इसे हम जोड़ रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 - 5, यानी कि आपके पास में 2 रुपये हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं 2 रुपये हैं, आपने 5 रुपये ऋण ले लिया, 2 रुपये तक तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऋण आपका कितना बाकी रहेगा 3 रुपये। तो ऋण का चिन्ह लगा दीजिए माइनस का, और ये आ गया आपका 3, तो 2 - 5 कितना हो गया -3। आ रहा समझ में? चलिए, यदि मान लीजिए इस तरह से हो +5 - 2, तो ये सिंपली 5 - 2 है, तो ये 3 है, इसी को हम +3 भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए लिखा है x + y = है 10 और x + 2y = क्या है आपके पास में 4, ठीक है। हमें किसी भी समीकरण में x और y, x के या फिर y के गुणांक बराबर करने होते हैं, और यदि वो ऑलरेडी हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर यदि हैं तो हम देखते हैं कि क्या दोनों के साइन बराबर हैं, तो एक का कटने के लिए, अलग होने के लिए, एक का या कैंसिल होने के लिए एक का माइनस होना ज़रूरी है। तो अब हम देख रहे हैं कि x के गुणांक दोनों समीकरण में एक ही है, मतलब यानी 1x ये है, 1x ये है, यहाँ 1y है, ये 2y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए हम साइड में लिखते हैं घटाने पर, बाय सब्ट्रैक्शन। इस वाले को, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। x में से x को हम माइनस करें तो 0 बचेगा, यानी कैंसिल हो गया। 1y में से 2y घटाएंगे तो ऋण 1y बचेगा ना, ठीक है। 1y में से 2y को माइनस किया तो -1y बचेगा, तो -1y को -y लिख सकते हैं। 10 में से 4 आप अलग करेंगे तो -6 बचेगा। अब ये y बराबर, तो ये जो साइन है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा -6, संख्या के साथ में वो चिन्ह चला जाएगा। अरे सर में एक्चुअली में होता क्या है आपको थोड़ा और डिटेल्स में बता देते। -y = 6, तो ये 1y है, तो y = ये आप लिख सकते हो 6/-1। क्यों? -1 का y के साथ में गुणा हो तो -y होगा ना। अब ये यदि मान लीजिए आपने किसी संख्या में पॉजिटिव फिगर में नेगेटिव फिगर से डिवाइड किया तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो ये 6 में ऋण 1 का भाग दिया तो ऋण 6, इसलिए डायरेक्टली अपन इसको y = -6 ऐसा भी लिख सकते हैं। y की वैल्यू है -6, जो आपके आंसर में शो भी हो रही और नहीं हो रही होती, तो हम आपको जो पिछले क्वेश्चन में किया वो चेक कर लेते। चलिए अब x की वैल्यू चाहिए, तो x + y = क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है ये आपका, और ये इक्वेशन आपका सेकंड है ना। चलिए x + y की वैल्यू कितनी है, -6 = 10, तो x ये माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x = 10 + 6, तो x = 16, ये भी आंसर आ रहा है।
x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 6, माइनस में आप चेक करना, 16 में से 6 अलग करना तो 10 बचता है, ये चेक भी हो गया। आ रहा समझ में? ठीक है, थैंक यू।